सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती निपजय शून्य शिखर गढ़ माय। जैसा कि मैंने बताया कि शून्य शिखर क्या है, तो उसी शून्य शिखर में उस ज्योति का दर्शन कबीर ने किया है। उसको मोती के प्रतीक के माध्यम से वो व्यक्त करना चाहते हैं, विभावना अलंकार के माध्यम से, कि जो बाहरी उपादान मोती पैदा होने के लिए आवश्यक है, यहाँ उनके बगैर मोती उत्पन्न हो रहा है। तो यह मोती अंतःकरण में उपजने वाला मोती है, इसलिए इसके लिए किसी बाहरी उपादान की जरूरत नहीं है। 10वीं साखी देखते हैं। सूर समाणव चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्वला लेख। उसी यौगिक साधना की चर्चा इसमें है कि सूर समाणव चंद में, सूर्य चंद्र में समा गया। पिंगला नाड़ी ईड़ा नाड़ी में समा गई। दहूं किया घर एक, और दोनों ने एक घर कर लिया, अर्थात दोनों मिलकर एक जगह इकट्ठी हो गई। वो आज्ञा चक्र तक पहुंच गई कुंडलनी, दोनों नाड़ियां वहां जाकर मिल गई। मन का चिंता तब भया, और जब ऐसा हुआ तब कबीर कहते हैं मन का चिंता, मन के द्वारा सोचा हुआ, मन का इच्छा, मन की इच्छा माने मनोवांछित फल तब प्राप्त हुआ जब ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियाँ एक जगह आकर मिल गईं, क्योंकि वहीं से फिर ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था साधक को प्राप्त करनी होती है, जो उसकी अंतिम इच्छा होती है। तो जब सूर्य और चंद्र नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक में समा जाती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं आज्ञा चक्र पर, तब कबीर कहते हैं कि मन का अभिलाषित, मन की अभिलाषा तब पूरी होती है। और यह ऐसे ही नहीं है, कबीर का विश्वास है कछु पूर्वला लेख, पूर्व जन्म के लिखे हुए, मैंने पूर्व जन्मों के कर्मों से ऐसा होता है। जब पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किया हो जिसका ऐसा अच्छा फल हो सकता है, कबीर यह कहना चाहते हैं कि यह स्थिति तमाम पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के परिणाम से ही प्राप्त हो सकती है। इनमें कबीर ने सूर्य चंद्र के प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक साधना की अभिव्यंजना की। 11वीं साखी देखते हैं। हद छाड़ी बेहद गया, किया शून्य स्नान, मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम। हद छाड़ी बेहद गया, हद को छोड़कर, ससीम को छोड़कर, सांसारिक सीमाओं को छोड़कर बेहद गया, बेहद तक पहुंच गया, असीम तक पहुंच गया। किया शून्य स्नान, और उस शून्य शिखर में जाकर के स्नान किया। मुनि जन महल न पावई, और साधक को
या कबीर को जिस अवस्था की प्राप्ति हुई, कबीर का कहना है कि मुनि जन महल न पावई, वह स्थान ढेर सारे मुनियों को भी प्राप्त नहीं हो सका है। जो स्थान, जो अवस्था ढेर सारे मुनियों को प्राप्त नहीं हुई है, कबीर कहते हैं तहाँ किया विश्राम, मैंने वहाँ विश्राम किया है, वहाँ मैंने अपना अस्थाई निवास बना लिया है। वो मेरे लिए सहज सुलभ है, साधक के लिए सहज सुलभ है। वह साधक जो हद को छोड़कर, शरीर की सीमा को छोड़कर, ससीम को छोड़कर असीम तक पहुंच जाता है और यौगिक साधनाओं के माध्यम से शून्य शिखर तक पहुंच जाता है। वहाँ शून्य शिखर में स्नान करना अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के आनंद का अनुभव करना, ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद का अनुभव करना, आत्म साक्षात्कार के सुख का अनुभव करना है। तो वो साधक जिस अवस्था को प्राप्त होता है, उस अवस्था को सामान्य ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रूपक अलंकार के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। 13वीं साखी देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जाग्या जोग अनंत, संसा खूटा सुख भया, मिल्या पियारा कंत। मिल्या पियारा कंत, वही एकत्व की स्थिति की अनुभूति कि वो प्यारा कंत, प्यारा पति मिला। जब प्यारा पति मिला, आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो उसके पहले क्या क्या घटित हुआ, कबीर इसका वर्णन करते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर में प्रेम प्रकाशित हुआ, पिंजड़े में प्रेम प्रकाशित हुआ, अंतःकरण में प्रेम प्रकाशित हुआ, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकाशित हुआ। भक्ति के लिए कहा जाता है कि भक्ति प्रेम की चरम अनुभूति होती है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जाग्या जोग अनंत, अनंत योग जागृत हुआ, अनंत योग जागृत हुआ, योग का चरमोत्कर्ष प्राप्त हो गया। संसा खूटा, संसा खूटा अर्थात संशय छूट गया, मन संकल्प विकल्पों से परे हो गया, सुख भया। और जब यह सब हुआ तब सुख भया, सुख मिला। क्यों मिला, क्यों सुख हुआ? मिलिया प्यारा कंत, तब हमको प्यारा कंत, प्यारा पति मिल गया। दाम्पत्य भाव की भक्ति है। कबीर की साधना प्रणाली में ज्ञान, भक्ति और योग का समन्वय देखने को मिलता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, प्रेम, प्रेम का प्रकाशित होना, जाग्या जोग अनंत, अनंत योग का जागृत होना, संसा छूटा, संशय का छूटना, ज्ञान प्राप्त होना, ये तीनों स्थितियां एक साथ संभव हो जाती हैं, तब साधक को सुख मिलता है और उसको प्यारा कंत, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म मिल जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है।
इसमें भी वो दाम्पत्य भाव की भक्ति है। 14वीं साखी देखते हैं। प्यंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। प्यंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतःकरण में प्रेम प्रकाशित हुआ। अंतरि भया उजास, और भीतर उजाला फैल गया, ज्योति फैल गई, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। मानो उगी सूरज से इतना प्रकाश हो गया। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर, ईश्वर की अनुभूति हो जाने पर साधक का आंतरिक और बाह्य दोनों व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। मुख कस्तूरी महमही, उसके मुख से मानो कस्तूरी की महक आने लगती है, और वो महक कैसे अनुभव में आती है, उसका पता कैसे चलता है। बाणी फूटी बास, उस कस्तूरी गंध की सुबास वाणी से फूटने लगती है, वाणी मधुर हो जाती है। साधक की वाणी मधुर हो जाती है, क्योंकि वह सारी कटुता भूल जाता है, उसकी सारी कटुता समाप्त हो जाती है, सारा अहंकार दूर हो जाता है, अतिशय विनम्रता की अवस्था प्राप्त हो जाती है। गोरखनाथ तो यह भी कहते हैं कि अगिला अग्नि होइबा अवधो तो आपण होइबा पाणी, कि अगर कोई सामने वाला बातचीत में अग्नि की तरह का बर्ताव करे तो अपने उसके साथ पानी की तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए। साधना के उच्चतम सोपान पर पहुंचकर साधक की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। व्यंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। रूपक अलंकार के माध्यम से यहाँ भी साधना के उच्चतम अवस्था की अनुभूति को कबीर ने व्यक्त किया है। 15वीं साखी देखते हैं। मन लागा उन्मन सौ गगन पहुँचा जाय, देखा चंद बिहुड़ा चादिड़ा तहाँ अलख निरंजन राय। मन लागा उन्मन सौ, मन उन्मन से लग गया। उन्मन, उन्मनी मन की अवस्था है जिसमें मन सारे संकल्प विकल्पों से परे होकर स्थिर दशा को प्राप्त हो जाता है। कबीर कहीं उन्मनी अवस्था के रूप में उन्मन का वर्णन करते हैं, कहीं कहीं उन्मन का अर्थ उसके मन से है। उसके मन अर्थात ब्रह्म के मन,
परमात्मा के मन से है। यहाँ वही अर्थ दिखता है कि मन लागा उन्मन सौ, साधक का जो मन है, जीव का जो मन है, वह परमात्मा के मन से लग गया है। मन का मन से मिलन हो गया है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। जीव का परमात्मा के साथ मन लग गया है। गगन पहुँचा जाए, और वह मन आकाश को पहुँच गया है। गगन वही शून्य शिखर। देखा चंद बिहूड़ा चांदिड़ा, और कबीर कहते हैं कि वहाँ दिखाई पड़ता है चंद बिहूड़ा चांदिड़ा, चाँद के बगैर चांदनी नजर आती है, चाँद के बगैर प्रकाश नजर आता है। कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गढ़वार, वह ज्योति चांद के बिना ज्योत दिखाई पड़ रही है, प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। कहाँ? तहाँ अलख निरंजन राय, वहीं अलख निरंजन राय। अलख निरंजन परमात्मा का निवास होता है। अक्सर योगी साध अलख निरंजन कहते रहते हैं। यह अलख निरंजन का एक खास अर्थ होता है। वह उसका संबंध निर्गुण संप्रदाय से है। इसका प्रयोग सिद्धों के यहाँ, नाथों के यहाँ और संतों के यहाँ खूब हुआ है। अलख मतलब जिसको लखा न जा सके, जिसको देखा न जा सके, जो यह इन चर्म चक्षुओं के द्वारा दिखाई न पड़ता। और निरंजन अंजन रहित, अर्थात माया रहित। वह माया रहित परमेश्वर जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह अलख निरंजन दिखाई पड़ता है, वहाँ रहता है। उसकी स्थिति बराबर वहाँ बनी रहती है। जहाँ चाँद के बिना प्रकाश होता है, ज्योति होती है, और होता ये तब है, साधक को इसका अनुभव तब होता है जब उसका मन उन्मन के साथ लगकर और गगन तक पहुंच जाता है, शून्य शिखर तक पहुंच जाता है, तभी उसको इसके दर्शन होते हैं। गोरखनाथ के यहाँ एक शब्दी है, नीझर झरय, नीझर झरणय अमीरस पीवणा, खटदल बेध्या जाई, चंद बिहूड़ा चांदिड़ा, तहाँ देखा श्री गोरख राय। नीझर झरणय, वहाँ मानो निर्झर झरना झरता है। अमीरस पीवणा, साधक को वहाँ अमृत का रस पान करने को मिलता है। यह आगे की किसी साखी में हम लोग देखेंगे। खटदल बेध्या जाय, 6 दलों के मैंने 60 चक्रों के बेधन की बात की गई है। चंद बिहूड़ा चांदिड़ा, तहाँ देखा श्री गोरख राय। गोरखनाथ कहते हैं कि गोरखनाथ ने चाँद के बिना उस चांदनी का अनुभव किया है। कबीर वही बात अपनी इस साखी में कहते हैं कि मन लागा उन्मन सौ, गगन पहुँचा जाय, देखा चंद बिहूड़ा चांदिड़ा, तहाँ अलख निरंजन राय। विभावना अलंकार के माध्यम से जहाँ कारण के बगैर ही कार्य होता हुआ दिखाई पड़ता हो, चाँद के बगैर ही चांदनी दिखाई पड़ रही है, विभावना अलंकार के माध्यम से उस आध्यात्मिक अनुभव को यहाँ कबीर ने व्यक्त किया है।